Hello friends, welcome on my YouTube channel Nursing Dignity. Friends, और today's topic is the fetal सर्कुलेशन। जैसा कि आपको पता है जो प्लासेंटा है, जो मैंने आपको जब प्लासेंटा पढ़ाई थी उसमें बताया था मैंने, उसमें दो तरह के सर्कुलेशन होते हैं। एक होता है यूटेरो प्लासेंटल सर्कुलेशन, दूसरा होता है फीटो सर्कुलेशन। जो बच्चे के अंदर जो मदर की प्लासेंटा है उसके द्वारा एक सर्कुलेशन होता है जिसे हम बोलते हैं फीटो प्लासेंटल सर्कुलेशन। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। आपको पता है जो प्लासेंटा है उसमें जो इंटरविलस स्पेस होता है, जब मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में डिटेल से बताया था, वहां पे जो ब्लड होता है इसमें अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरीज होती है। अम्बिलिकल वेन नंबर में होती है 1, अम्बिलिकल आर्टरीज जो होती है वो नंबर में होती है 2। जो अम्बिलिकल वेन होती है फीटो प्लासेंटल सर्कुलेशन के अंदर भी इसका थोड़ा उल्टा हो जाता है। अम्बिलिकल वेन के अंदर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बजाय ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है, जैसा कि पल्मोनरी वेन के अंदर होता है। यह आपको नोट करना जरूरी है। जो अम्बिलिकल वेन है इसमें प्लासेंटा से आता है ब्लड जो कि होता है हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यदि हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसमें ऑक्सीजन के सैचुरेशन की बात करें तो अराउंड 70 to 80% है जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन प्रेजेंट होता है कहां, अम्बिलिकल वेन के अंदर। लेकिन जो फीटो प्लासेंटल सर्कुलेशन है या फीटल सर्कुलेशन है इसमें हमें पढ़ने से पहले कुछ बातें जाननी जरूरी होती है। देयर आर 3 बाईपास चैनल प्रेजेंट इन द फीटल सर्कुलेशन। जो फीटल सर्कुलेशन होता है इसके अंदर मेनली 3 बाईपास चैनल होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा डक्टस वेनोसस, सेकंड है हमारा डक्टस आर्टेरियोसस और थर्ड है हमारा फोरामेन ओवल। इनके बारे में आपको मैं बताता हूं। जो ये बाईपास चैनल होते हैं ये प्रेजेंट कहां कहां होते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा ये होता है। तो जो डक्टस वेनोसस है ये फर्स्ट हमारा बाईपास चैनल होता है। इसमें जो ये प्रेजेंट होता है ये होता है बिटवीन द अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा। इसके बीच में ये जो आपको मैंने डॉट करके दिखाया है दिस इज द डक्टस वेनोसस, एक्ट एज ए बाईपास, एक बाईपास चैनल की तरह काम करता है। सेकंड है डक्टस आर्टेरियोसस, ये कहां का प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। जो पल्मोनरी आर्टरी है और जो एओर्टा है इसके बीच में प्रेजेंट होता है एक बाईपास चैनल दैट इज कॉल्ड द डक्टस आर्टेरियोसस। और जो थर्ड होता है दिस इज द फोरामेन ओवल, ये कहां सिचुएट होता है, बिटवीन द राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। ये जो होते हैं ये ब्लड को बाईपास करते हैं। अब हम समझेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा। जैसे ही प्लासेंटा में अम्बिलिकल वेन के थ्रू ब्लड आया जो कि हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन का सैचुरेशन है वो होता है 70 से 80% ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट होती है। ये ब्लड आता है और कुछ अमाउंट के अंदर चला जाता है लीवर के अंदर। जो ब्लड आया वो लीवर के अंदर चला जाएगा और कुछ ब्लड जो है वो एक चैनल के माध्यम से जिसका नाम है डक्टस वेनोसस इंफीरियर वेना केवा, जो कि बॉडी के जो इंफीरियर पार्ट होते हैं उनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम ऑफ हार्ट के अंदर लेकर आती है। उसके अंदर ये ब्लड आ जाता है और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स हो जाते हैं। और जो लीवर है इसके अंदर भी कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड जाता है। जब लीवर में गया, लीवर में हिपेटिक वेन के थ्रू वापस से इंफीरियर वेना केवा के अंदर मिल जाता है। मैं आपको बहुत एकदम शॉर्ट और इजी तरीके में समझाऊंगा, ज्यादा डीप हम नहीं जाएंगे, पहले हम इजी वे में समझेंगे। जब ये ब्लड आ गया, नाउ दिस इज मिक्स्ड ब्लड, क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी प्रेजेंट है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी प्रेजेंट है। अब ये जो ब्लड है डियर ये आ जाता है इन द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। जो हार्ट है उसके राइट एट्रियम के अंदर जो मिक्स्ड ब्लड है वो पहुंच चुका है और ये जो ब्लड है वो जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। लेकिन
यहाँ पे प्रेजेंट होता है फोरामेन ओवल, जिसके थ्रू ब्लड जो है राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में भी चला जाता है। ये एक चैनल हो गया। इसके बाद में जो राइट वेंट्रिकल है, इसमें पल्मोनरी आर्टरी, और आपको पहले से पता होना चाहिए कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, कहने को तो आर्टरी है, लेकिन ये ब्लड जो कैरी करती है वो ब्लड होता है जो ये ब्लड कैरी करती है पल्मोनरी आर्टरी, ये ब्लड कैरी करती है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो हमारी इंफीरियर वेना केवल आके राइट एट्रियम में डालती है और ये राइट वेंट्रिकल में आता है और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये जाता है लंग्स के अंदर। लेकिन जो हम सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, ये है बेबी का, बच्चे का सर्कुलेशन। जब बच्चे के सर्कुलेशन की बात आती है तो हमने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको बताता हूं कि जो बच्चे के लंग्स होते हैं वो कोलैप्स्ड होते हैं, वो एकदम सिकुड़े हुए होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो प्रेशर होता है ब्लड का सबसे ज्यादा होता है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की हमारी अपनी बात करें एडल्ट के अंदर, उसमें सबसे ज्यादा जो ब्लड का प्रेशर होता है वो होता है उनका एओर्टा। एओर्टा के अंदर हाई ब्लड रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। लेकिन इन केस ऑफ फीटल सर्कुलेशन यहाँ पे लंग्स आर कोलैप्स्ड और ये जो ब्लड है ये जा रहा है वाया पल्मोनरी आर्टरी, तो यहाँ पे जो ब्लड है उसका हाई प्रेशर देखने को मिलता है या हाई ब्लड रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। कहाँ पे? पल्मोनरी आर्टरी में। जब ये ब्लड गया लंग्स में गया, लंग्स हैं कोलैप्स, तो इसका बैक फ्लो होता है, ये ब्लड वापस से आता है और कुछ ब्लड आता है वो आता है बाय द पल्मोनरी वेन। और आपको पता है पल्मोनरी वेन है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और ये नंबर में होती है 4। तो जो पल्मोनरी वेन है इसके थ्रू आ गया, लेकिन कुछ अमाउंट में इसका होता है बैक फ्लो। कहां पे? एओर्टा के बीच में और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, जैसे हम बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। जब पल्मोनरी वेन ब्लड लाती है लेफ्ट एट्रियम में, ये आता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और ये जो ब्लड है ये थोड़ा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है क्योंकि इसके जो लंग्स है वहां से ऑक्सीजन ये ले लेता है। तो ये जो ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल में आया और एओर्टा के थ्रू वापस बॉडी में सर्कुलेट होने चला जाता है। लेकिन जब इसका बैक फ्लो होता है तो यहाँ पर एक चैनल प्रेजेंट होता है जिसके कारण जो लंग्स के अंदर से जो ब्लड होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है, हाई रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है एट द पल्मोनरी आर्टरी, इसलिए ब्लड जो है बैक फ्लो करता है और ये एओर्टा में मिक्स हो जाता है। इसके बाद से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है बॉडी के पार्ट में, अलग अलग जगह जाता है। यहाँ पे आके ये बढ़ता है कॉमन इलायक आर्टरी। कॉमन इलायक आर्टरी की भी 2 ब्रांच होती है, लेफ्ट कॉमन इलायक आर्टरी और राइट कॉमन इलायक आर्टरी। यहाँ से फिर ये बनती है, डिवाइड होती है इन द अम्बिलिकल आर्टरीज और देयर आर 2 अम्बिलिकल आर्टरीज। यहाँ पे मैंने आपको बताया था अम्बिलिकल वेन जिसके अंदर ऑक्सीजन का सेचुरेशन होता है वो हाई होता है, कितना? अराउंड 70 to 80%, लेकिन अम्बिलिकल आर्टरीज में ओनली 50 to 60% ही ऑक्सीजन का सेचुरेशन रहता है, इसलिए ये ब्लड वापस से जाएगा वाया अम्बिलिकल आर्टरी जो कि नंबर में होती है 2। इनके थ्रू वापस से ये प्लासेंटा में जाता है, वहां पे वापस से ये साइकिल चलती रहती है। तो हमने जो फीटल सर्कुलेशन पढ़ा इसमें हमें 5 चीजें याद रखनी है। पहला है अम्बिलिकल वेन। जो अम्बिलिकल वेन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है प्लासेंटा से, और दूसरा आता है अम्बिलिकल आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे लेके जाती है। और हमारे 3 है बाईपास चैनल। फर्स्ट है डक्टस वेनोसस, दूसरा है डक्टस आर्टेरियोसस और थर्ड है फोरामेन ओवल। जो डक्टस वेनोसस है इसका पहले हमें याद रखना है कि जो डक्टस वेनोसस है ये प्रेजेंट कहाँ होता है, तो जो अम्बिलिकल वेन है और जो इंफीरियर वेना केवा है इनके बीच में एक चैनल प्रेजेंट होता है जिसमें कुछ अमाउंट लीवर में जाता है और एक बाईपास चैनल के थ्रू इंफीरियर वेना केवा मिलता है जिसे हम बोलते हैं डक्टस वेनोसस। इसके बाद में साहब हमारा दूसरा जो चैनल आता है बाईपास वो होता है डक्टस आर्टेरियोसस।
ये कहाँ प्रेजेंट होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो ये पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में प्रेजेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो लंग्स के अंदर ब्लड को लेके जाती है, लेकिन जो लंग्स है बच्चे के वो कोलैप्स्ड होते हैं, एकदम सिकुड़े हुए होते हैं, इसलिए उसके अंदर एक हाई रेजिस्टेंट बन जाता है, हाई ब्लड प्रेशर बन जाता है, इसलिए जो ब्लड है वापस से बैक फ्लो करता है। लेकिन इस सिचुएशन से निपटने के लिए यहाँ पर एक चैनल प्रेजेंट होता है जो कि होता है डक्टस आर्टेरियोसस, जो एओर्टा में इस ब्लड को मिला देता है। थर्ड चैनल जो है हमारा वो है बिटवीन द राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, जिसे हम बोलते हैं फोरामेन ओवल। इससे भी ये जो ब्लड है इधर जो ब्लड का फ्लो है वो होता है। तो ये हमें समझने की जरूरत है और पूरा हमें सर्कुलेशन इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो डक्टस विनोसस है, ये तो बात हो गई कि जब तक बच्चा माँ के पेट में है, जो इंट्रायूटेरल लाइफ है उसके अंदर है, उसके बाद में इनका क्या होता है, जो ये चैनल बने ये कहाँ गायब हो जाते हैं। तो जो अम्बलाइकल वेन है ये बन जाती है राउंड लिगामेंट ऑफ द लीवर। इसे आप नोट कर लीजिए, जो अम्बलाइकल वेन्स होती है दीज आर कन्वर्टेड इन द लिगामेंट ऑफ द लीवर। जो राउंड लिगामेंट होते हैं लीवर के उसमें ये चेंज हो जाती है। अम्बलाइकल आर्टरीज ये लिगामेंट ऑफ द अम्बलिकस, इसमें चेंज हो जाती है। और जो डक्टस विनोसस है, जो फोरामेन ओवल है और डक्टस आर्टेरियोसस है, ये भी जब बर्थ हो जाता है उसके बाद में इनकी क्लोजिंग होती है। एनाटॉमिकल क्लोजिंग और एक होती है फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग। एनाटॉमिकल मतलब होता है स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है इसके फंक्शन। तो जो डक्टस विनोसस है, डक्टस आर्टेरियोसस है और जो फोरामेन ओवल है, इनका आपको याद रखना है सिंपल वे में। जो फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग है वो सून आफ्टर बर्थ, जन्म के तुरंत बाद में इनकी फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग हो जाती है। मींस तुरंत बाद में इनकी जो फंक्शनिंग है वो बंद हो जाती है। लेकिन एनाटॉमिकल जो क्लोजिंग होती है, एनाटॉमिकल मतलब ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये एनाटॉमिकली कब बंद होती है, इसके बारे में आपको याद रखना है। सबसे पहले आता है डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस सबसे पहला चैनल है, तो आप याद रख लीजिए कि ये 1 वीक के बाद में इसकी एनाटॉमिकल क्लोजिंग हो जाती है। फिर आती है हमारी डक्टस विनोसस हो गया, फिर आता है डक्टस आर्टेरियोसस, ये 1 मंथ आफ्टर दी बर्थ, बर्थ के 1 महीने बाद में डक्टस आर्टेरियोसस भी एनाटॉमिकली क्लोज हो जाते हैं या स्ट्रक्चरली क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद में आता है थर्ड, डेट इज द फोरामेन ओवल, ये हार्ट के अंदर है। तो आप इसे याद करने का तरीका ये ढूंढिए कि सबसे पहला चैनल आता है वो आता है डक्टस विनोसस, तो सबसे पहले ये बंद होगा। फिर आता है डक्टस आर्टेरियोसस, इसके बाद में ये बंद होगा। ये 1 वीक में होता है, ये 1 मंथ में होता है, लेकिन ये हार्ट के अंदर प्रेजेंट है इसलिए इसमें टाइम लगता है। और ये 1 ईयर आफ्टर बर्थ, बर्थ के 1 साल बाद में इसकी जो है क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है। तो ये था अबाउट द फीटल सर्कुलेशन, जिसमें मैंने आपको सर्कुलेशन बताया, इन ऑर्गन्स के बारे में बताया, ये जो बाईपास चैनल है ये कब बंद होते हैं, एनाटॉमिकली कब बंद होते हैं, फिजियोलॉजिकली कब बंद होते हैं, और ये कौन सी स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो जाते हैं आफ्टर दी बर्थ, इसके बारे में मैंने आपको बताया। एकदम इजी वे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक अबाउट दी फीटल सर्कुलेशन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।